कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 60 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे। चलिए आपका विषय का गणित का पेपर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर धीरे निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पिलाता 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। तो आपका था ऋणात्मक पूर्णांक, बी आता 0 और सी आता धनात्मक पूर्णांक और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न दूसरा आता 3/7 का व्युत्क्रम है। तो आपका ए आता 7/3, बी आता -3/7 और सी आता 1/3 और डी आता 1/7। तो 3/7 का आपका व्युत्क्रम रहेगा वो आपका 7/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्रश्न तीसरा आता है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो आपका ए आता 1, बी आता 2 और सी आता 3 और डी आता 0। तो किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 2 रहेगा। फिर आपका प्रश्न चौथा आता है समीकरण 3x + 5 = 14 में x का मान। तो इसमें आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दिया गया 3x + 5 = 14, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो x का मान निकालना है आपको। तो 3x बराबर आपका 14 - 5 हो जाएगा। 5 आपको उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना जाएगा x बराबर, ठीक है, 9/3। तो 3 × 9, 3 राइट आंसर आ जाएगा आपका। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा हो सकती है। तो आपका यह था 5 सेंटीमीटर, बी था 7 सेंटीमीटर और सी था 17 सेंटीमीटर और डी था 10 सेंटीमीटर। तो आपका जो दिया गया यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा हो सकती है। तो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो है 1 से लेकर 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6 आता है 1 किलोमीटर में डॉट मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में होते हैं आपके कितने, 1000 मीटर। फिर आपका आता है एक समबाहु त्रिभुज में सममिति की रेखाएं ड्रॉ होती हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज में सममिति की रेखाएं आपकी 3 होती हैं। फिर आपका आता है 8वां आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर डॉट कहलाता है। तो आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर आपका परिसर कहलाता है, ठीक है। परिसर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता 3/4 और 5/4 का योग डॉट होगा। तो यहाँ पर 3/4 और 5/4 का जो योग रहेगा वो आपका यहाँ पर 8/4 बराबर 2 होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 10वां था किसी संख्या का 10% डॉट के बराबर होता है। तो किसी संख्या का 10% 1/10 भाग के बराबर होता है, ठीक है। 1/10 ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। अब चलिए आपके अतिलघु प्रश्न आते हैं। तो आपका 11वां आता है -15 और -10 को जोड़िए, ठीक है। तो आपको इनको जोड़ना है। तो चलिए हम इनका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका -25 आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता है 2/5 और 1/2 ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। फिर आपका 13वां प्रश्न आता है 2p - 1 बराबर 23 समीकरण को हल कीजिए। तो 23वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपका इसका यहाँ पर p बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री के कोण का पूरा कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 14वें प्रश्न का आंसर। तो पूरा कोण आपका बराबर 90 डिग्री - 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता है एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है आपकी कर्ण। कर्ण आपका राइट आंसर रहने वाला है।
फिर आपका यहाँ पर छोर में आता 5, 7, 3, 9, 3, 5, 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको बहुलक निकालना है, तो इसका बहुलक आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते 17 से 22 तक। तो 17वां आता हल कीजिए 2/3 + 1/7। 18वां आता एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, 36, 35, 50, 46, 60, 55 उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य आपको निकालना है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए, माध्य आपको जो रहेगा 17/21 आपका आ जाएगा। ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका जिसमें आपको हल करना था। फिर आपको 18वें प्रश्न में माध्य ज्ञात करना था, तो माध्य आपका 47 रन आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, कुल रनों का योग इन सभी को जोड़ देना है और जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 का भाग दे देना है, तो 47 आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता 19वां एक आयताकार शीट की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, परिमाप आपका 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपका 20वां आता है यदि a = 3 और b = 3 तो व्यंजक a² + ab + b² का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 20वें प्रश्न का आंसर है। तो ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका आपका आंसर 27 आ जाएगा। फिर आपका 21वां देख लेते हैं, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर 21वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 21वें प्रश्न का आंसर आपका 2000 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करना था। इसका आंसर आपका 2000 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 22वां, एक त्रिभुज का 22 कोण 110 डिग्री है और उसके अतः विपरीत कोणों में से एक 50 डिग्री है। दूसरे अतः विपरीत कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपका 22वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके दिए उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां आता है 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आपको यहाँ पर लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर हल करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है एक पेड़ ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा ज़मीन को छूता है। यदि टूटी हुई सिरे की दूरी पेड़ के आधार से 12 मीटर है तो पेड़ की मूल ऊंचाई टूटने से पहले ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 24वें प्रश्न का आंसर रहने वाला। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी पेड़ की मूल ऊंचाई 18 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 25वां, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 36, 35, 50, 46, 60, 55। इन आंकड़ों का आपको माध्य और माध्यक निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप देख लीजिए, माध्य आपको किस तरह से निकालना है, सभी को जोड़ देना और आपकी कितनी पारियां हैं, 6 पारियां हैं, तो 6 का भाग दे देना है, तो आपका 47 आ जाएगा माध्य। और साथ ही इसका माध्यक देख लीजिए, माध्यक आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। ये आपका 25वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और 26वां आता निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर विस्तार से लिखिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार के बारे में देख लीजिए। ये आपके त्रिभुज के प्रकार यहाँ पर दी गए हैं। ठीक है, तो इनको पूरा आपको यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको हल करना है, पूरा याद कर लेना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से आपका गणित का पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।